हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए दरअसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन सिलेक्टेड ली है। पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखो, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखो, मिस मत करना वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, हाँ एक और चीज, अगर आप ये वीडियो पूरे एंड तक देख लेंगे और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको फ्री पीडीएफ देने वाला हूँ, और जितना भी हो सके नोट्स वगैरह जो भी हो सके एग्जाम तक बिल्कुल देने वाला हूँ। जब बस आप हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। यानी कि अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? ऑप्शन देखिए, 1564, 1556, 1570 और 1605 ईस्वी को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग, औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे अंतिम भाग ये कहाँ बिताया था, किस जगह में बिताया था? ऑप्शन देखिए, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इन्होंने सबसे जीवन का जो अंतिम भाग है वह दक्षिण भारत में बिताया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है? बहुत मजा आएगा, वीडियो बस एंड तक देखो। उम्मीद है कि पूरी क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर सवाल कहता है भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था? यानी सबसे पहले तंबाकू का पौधा सबसे पहले भारत में किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन देखो, अंग्रेज, हूनो, पुर्तगाल और अरबों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा ये लगाया गया था तंबाकू का पौधा। कहाँ? भारत में। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? ऑप्शन सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। रावी नदी के किनारे ये स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से बोलूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भी अपना इजहार जरूर वहां बयां कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता ये जो है किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन देखो, लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कांस्य युग, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है ये किस सूफी सिलसिले से रिलेटेड है, संबंधित है? तो ये चिश्ती दरगाह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके थे, इसको वीवीआई मारिएगा। इस वीडियो का सारा क्वेश्चन वीवीआई है। मैं जितना भी क्वेश्चन लाऊंगा सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड लाऊंगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि वही सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ओके, और ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो कभी पूछते ही नहीं है, वो मतलब उसको साइड करके। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जो आएगा उसी को पढ़ना है। क्वेश्चन 7 कहता है कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे? ऑप्शन देखो, रामानुजन, नानक के, रामानंद, श्री रंगम के। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सबसे लास्ट रूलर कौन था विजयनगर साम्राज्य का? तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा 8 का ऑप्शन डी, रंग तृतीय। ये सबसे अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? कब और किसने की थी? और ये आपका होमवर्क है। देखता हूं कौन कौन इसका आंसर सही बताता है। ओके, ये आपका होमवर्क है, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर सही देते हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है ना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर में है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। ये विजयनगर राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, और जो मैं होमवर्क दिया हूं
वो अगर पता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए उसको मिस मत करना, मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, हो सके तो सबका कमेंट में मैं आंसर बताऊंगा क्या होगा उसका आंसर। 11 नंबर सवाल कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। इनका इनका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। कब हुआ था? 261 बीसी, यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या ऑप्शन 6, 4 और 8 और 18। वेदों की टोटल जो वेदों की कुल संख्या या वेदों की संख्या जो है 4 है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? यानी कि विवाह का उल्लेख जो है कितने प्रकार के मनुस्मृति में किया गया है? तो ये 8 प्रकार का किया गया, 8 प्रकार का। अब बुक को खोल के पढ़िएगा, समझ में आएगा कौन कौन सा प्रकार है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अब 15 नंबर सवाल कहता है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? मतलब भारत का जो विभाजन हुआ था वह किस योजना पर हुआ था, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। या ये जो योजना है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अब ये योजना का नाम क्या था? तो योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। याद रखिएगा, भारत का विभाजन का जो योजना का नाम जो बनाया गया था, परिणाम था, वो माउंटबेटन योजना था और ये ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 16 नंबर सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आजाद हिंद फौज से। ओके, तो देखिए गौर से, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे देखो ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला ये डी ऑप्शन में काट करके आप यहाँ पर लिखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन अफगानिस्तान में किया था। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर सवाल, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? अब देखो, बीजक एक जगह है और उपदेश का मतलब होता है शिक्षा और संग्रहित का मतलब होता है वहां पर जमा होना, वहां पर रहना, रखना, ठीक है। तो बीजक में किसका शिक्षा जो है संग्रहित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कबीर का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा। यानी कि उपदेश उनके बारे में ओके संग्रहित है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर सवाल कहता है भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन था? अब आपको जाहिर सी बात है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाल थे। इनका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या? सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। कहाँ आया था? कालीकट में आया था, ठीक है, केरल के कालीकट में। अब आगे की हिस्ट्री बताऊंगा आगे, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर सवाल कहता है महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? यानी कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और भारत कब आए, ठीक है। तो ये जो भारत आए थे, रिटर्न हुए थे, ये 1915 को हुए थे, यानी कि 1914 ईस्वी को आए थे। पूरा फुल डेट बोलूं तो आपको 9 जनवरी 1914 नहीं 1915, सीधा इसका मेन है मुंबई में आए थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर सवाल कहते हैं भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रॉब्लम होती है और अब प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। देखो, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो ये है हमारा जन गण मन अधिनायक जय है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। और अगर आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का राष्ट्रगीत क्या है, गीत बोले तो सॉन्ग, ओके, तो राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रगान हमारा क्या हो जाएगा? जन गण मन अधिनायक जय है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये नारा लगाने वाला कौन था? ये आपको व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 2 होमवर्क दे चुका हूँ, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर सवाल कहता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यानी किस धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि जैन धर्म से इनका संबंध है, इसका रिलेशन है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
दक्कन दंगा, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था 1875 ईस्वी में। इनको इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा का आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर सवाल कहता है पुरातात्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है? यानी कि पुरातात्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और यहाँ क्या बोल रहा कौन सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर हमारा साहित्य ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। साहित्य नहीं है, यानी कि साहित्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर सवाल कहता है मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? ढाका बोले तो बांग्लादेश, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसका फुल डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में शुरू किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, और मोहम्मद अली जिन्ना इसके लीडर थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर सवाल कहता है डांडी किस राज्य में स्थित है? यानी डांडी जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। डांडी कहाँ है जी? तो डांडी जो है स्थित है गुजरात में, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब मजा आने वाली अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको गौर से पढ़िएगा तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखो, होमरुल लीग आंदोलन का समर्थक किया। अब होमरुल लीग आंदोलन का समर्थक मोहम्मद अली जिन्ना किया था, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो, असहयोग आंदोलन का विरोध किया। देखो असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं किया बल्कि उसका साथ दिया, उसका सहयोग किया, तो ये गलत है, यानी ये बात गलत कही जा रही है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। अगला ऑप्शन देखो, वकील योजना आंदोलन का विरोध किया, बिल्कुल ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन सही है? तो होमरुल लीग आंदोलन का समर्थक किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति ये किस शासक के काल में हुई? तो ये हुई थी आजाद शत्रु के काल में। अब पूरी डिटेल में बताऊंगा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चौथा जो होता है, ठीक है। तो इनको गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमारा जो आता है प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 बीसी में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इस समय उसका शासन काल, जो अभी पूछा ना, शासन के काल, यानी कि इस समय उनके राजा कौन थे, इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। किसका शासन काल था उस समय? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और इस समय जो शासक थे आजाद शत्रु, कौन थे? आजाद शत्रु। ओके, अब देखो यहाँ पर अब बात आ जाती है द्वितीय। अब जब द्वितीय बौद्ध की बात आ जाए तो इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर है, प्रथम का राजा ये था, प्रथम शासन काल में ये, द्वितीय में ये था, तृतीय फोर्थ, ठीक है, यानी कि चौथा, चतुर्थीय इसको बोलते हैं। अब देखो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनके जो राजा थे इस समय किसका शासन काल था? कालाशोक का शासन काल था। अब यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति जो होता है, तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक के काल में होता है, यानी कि उस समय अशोक का शासन काल था। और जब जो होता है चतुर्थी होता है, ये इस समय जो शासन काल था ये कनिष्क का था। तो एग्जाम में आता है, ज्यादातर पूछता है, कभी डेट पूछेगा और कभी शासन काल पूछ देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 28 नंबर सवाल, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? देखो चीनी यात्री फाहियान जो है ये गुप्त काल में भारत आया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। किस काल में? तो गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 29 नंबर सवाल, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? स्वराज दल का संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो स्वराज दल का संस्थापक यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। चित्तरंजन दास के साथ एक और भी व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अब देखो गौर से कहेंगे, अगर ऑप्शन चित्तरंजन दास हटा के मोतीलाल नेहरू दे दे तो मोतीलाल नेहरू भी मारेगा, ठीक है। ये दोनों फाउंडर थे, दोनों संस्थापक थे, लेकिन ज्यादा हाईलाइटेड में आता चित्तरंजन दास, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? है ना, करो या मरो का नारा किसने दिया?
यानी किसने लगाया, तो महात्मा गांधी जी ने, यानी गांधी जी का ये नारा है, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे में से पूरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब मैं जो आपके लिए होमवर्क लाया हूँ डियर, जो मैं होमवर्क दिया था आपको, कौन कौन सा होमवर्क, पहले तो दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इनके 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 ये नारा लगाने वाला कौन था, ठीक है, तो नीचे कमेंट में आंसर होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन होमवर्क और दिया था, किधर गया एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या था, आते हैं देखो, विजयनगर से संबंधित था क्वेश्चन। विजयनगर के संस्थापक कौन था, ये तो पता है, दो भाई थे, और इनकी स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर होनी चाहिए, मैं सबका कमेंट चेक करूंगा। ओके, अब बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बना सकूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखना कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।